खाला अब तो कासिम की शादी कर दो। कब तक कुंवारा बिठाओगी उसको? ना बीबी ना, मेरे लावारिस होने से बेहतर है कि कासिम कुंवारा ही रहे। वाह भाई वाह, खुदा का खौफ करो खाला। अरे कासिम की शादी से तुम्हारे लावारिस होने का क्या ताल्लुक है भाई? अरे जब बहू घर में आएगी और मुझे बाहर निकालेगी तो मैं लावारिस हो जाऊंगी ना। ओहो खाला, कैसी बेतुकी बातें करती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारी बहू आए और तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दे। अरे क्यों नहीं, वो देखो सकीना, उसकी बहू आई थी, उसने उनको घर से बाहर निकाला, बल्कि कोने तक छोड़ने गई थी उन्हें। और वो काका की बहू तो बस तीसरे दिन उसने वो काका शुरू की, सब मुसीबत डाल दी। तौबा करो खाला, तौबा करो। कासिम की उम्र देखो क्या हो गई है। कितनी उम्र हो गई है? सिर्फ 54 का तो है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आंखें नीचे कर और जल्दी से अंदर जा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अरे औरतों के सामने नहीं आना तूने। इन दोनों औरतों में से अगर तुझे पसंद कर लिया किसी ने तो मैं क्या करूंगी? ओहो खाला, तुम वाकई में बावली हो गई हो। हम दोनों शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं। शादीशुदा बहुओं से तो ज्यादा डर लगता है। अरे वो तो अपने बच्चों को भी कहती है कि मारो इन्हें, और तेरे बच्चे वो तो बल्ब जो है ना उसको चेंज करते हैं। खाला तुम्हारा तो वाकई में दिमाग सटिया गया। ना किया करना बात, फोन पे बात कर लिया कर में से, वो बेहतर होगा। आके मेरा दिमाग खराब जा। तो कासिम की शादी कर दो, कासिम की शादी कर दो। किसी और तो ये नहीं फिक्र मेरी कि मेरा क्या हाल होता। कासिम, कासिम! जी अम्मा। अरे कहाँ रह गया था तू? मेरा नाश्ता तैयार है, बना रहा हूँ अम्मा। अरे बात सुन मेरी, वो ऐसे कर के तू ना गर्म पानी रख दे गुस्लखाने में, नाश्ते से पहले मैं नहाऊंगी। अच्छा अम्मा। हाँ मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। वो ना वो लगे हाथों ना वो मशीन चला देना। वो जरा थोड़े से कपड़े धोने हैं और कारखाने जाने से पहले 2-4 जोड़े धो देना। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं पहनने के लिए। अच्छा अम्मा। और बात सुन। जी अम्मा। बेटा एक प्याली चाय नहाने से पहले पिला दे तो क्या ही बात है। अच्छा अम्मा, अभी बना देता। और सुन मेरी बात सुन, वो अपना तूने मेरे जो मैंने नहाने के बाद कपड़े पहनने हैं वो तूने इस्त्री कर दिए हैं? कर देता हूँ अम्मा। अच्छा। अम्मा कोई और काम तो नहीं है? क्यों? अरे कोई और काम होगा ना तो बुला लूंगी, मेरे मुंह में जुबान है। अब तो दांत भी नहीं है अम्मा। कम वक्त, पता नहीं क्या चीज है ये हवाई मखलूक। अरे चब्बन साल का हो गया लेकिन अभी तक इसको अक्ल नहीं आई।
कासिम आ गया आ गया आ गया। ये कुर्ता आ गया। कहाँ रह गया था तू? ये चाय के पीछे ना मेरा मुंह सूख गया है। आ गई अम्मा, ये ले आया। ला। पियो पियो, गरम गरम। शाबाश। अब वो जरा जरा सोचो, जरा गौर करो, जरा तसव्वुर करो अम्मा। क्या सोचूं, क्या गौर करूं, क्या अंदाजा करूं? यही कि अगर ये चाय तुम्हारी बहू अपने हाथों से बना के लाई होती, इबादत समझ के तुम्हारे काम करती, तो कितना अच्छा लगता अम्मा। हाँ, और चाय में जो है ना जहर मिला देगी। अरे क्यों जहर मिलाएगी अम्मा? मैं नहीं मिलाने दूंगा उसको जहर, मना कर दूंगा कि भाई इसमें जहर मिलाने की क्या जरूरत है। 72 की तो हो गई है अम्मा, मत मिलाओ जहर। 2-4 साल की तो बात है। क्या क्या कह रहा है तू? कब बखत? अरे मुझे तो फिक्र पड़ी हुई है कि बहू मुझे घर से निकाल देगी। तूने तो मुझे मार ही दिया। अम्मा बस एक बार मेरी शादी करा दो। देखो अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे चव्वन चव्वन का कहने लग गए हैं। ना मोहल्ले वालों को क्या पता कि तू 54 साल का है। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम? हर अरे गहरे आए गए के सामने तुम मुझे चव्वन चव्वन कहती फिरती हो, तो चव्वन तो कहेंगे ना। अब तो मोहल्ले के बच्चे बच्चे ने मुझे चव्वन चव्वन कहना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने तो अपना नारा बना लिया है, चव्वन को वोट दो, चव्वन को वोट दो। लगा दिए ठप्पे तूने अपने वोट पे। खबरदार जो तूने शादी की बात की, अरे बहू के हाथों मुझे जलील करवाएगा। तेरी दादी जो ना काली जुबान वाली, वो मुझे बदुआ दे गई थी कि जिस तरह तूने मुझे घर से निकाला ना, इसी तरह तेरी बहू तुझे घर से निकालेगी। मैं किसी हाल में बहू नहीं लाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर तूने जबरदस्ती शादी की तो मैं पहले दिन ही तेरी बीवी का ना खून पी जाऊंगी। जा दूसरे खाने में जा, गर्म पानी रख और मुझे तौलिया दे नहाने के लिए। जब मैं नहा कर निकल आऊं ना, तो तब मुझे नाश्ता खिलाना। बाजार से जाके चीजें लेकर आ और फिर उसके बाद कारखाने जाना। अरे अम्मा अपने तुमने इतने काम बता दिए, अपने काम पे जाने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। चल जा। जा रहा हूँ ना, कर देता हूँ। काम पे बड़ा शादी करा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंदर आ जाऊं? जी जी आप तो आ ही चुके हैं, आ जाए। ये आपका सौदा ले आया हूँ मैं, रख दूं? जी रख दे। आप जरा पीछे हटे ना फिर। मैं तो पीछे ही हूँ। हाँ आप तो पीछे ही हैं। ये लीजिए, और ये आपका फोन कार्ड। क्या? मैंने तो सिर्फ आपको 100 रुपए दिए थे, आप सौदा भी ले आए और 100 रुपए का कार्ड भी। आपके पैसे में बरकत ही बहुत है, और आप हसीन इतनी हैं कि आप तो जिसको देखती होंगी वो जा पड़ता होगा। आप ना बड़े ही नॉटी है वैसे। आप ज्यादा नॉटी है। नहीं, आप ज्यादा नॉटी नहीं, आप नॉटी है ज्यादा, बड़ी नॉटी है आप। अच्छा आप जाए ना। आपके घर होगा? क्या? मेरा मतलब है पीने के लिए पानी। ओह पानी, हाँ मैं अभी लाती हूँ। मर गया तू तो कासिम, ये हसीन है। जी लो। हाथ लग रही है, आपके खिलाफ क्यों? ये आप क्या कर रहे हैं? क्या किया? मुझे प्यास थोड़ा लगी थी, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाह रहा था। आप ना बड़े ही नॉटी है वैसे, बहुत शरीर है ना? आप भी कुछ कम नहीं है। अब आपने वक्त गुजार लिया, अब प्लीज आप जाए, मेरी अम्मा उठ जाएंगी यार। अम्मा अंदर ही है? अच्छा सुने, आप मुझे ना वो जब भी कोई सौदा वौदा मंगवाना होगा ना, आप मुझे ना SMS कर दीजिएगा। लेकिन मैं कैसे मैसेज कर सकती हूँ आपको? मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं नंबर कैसे दूँ आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी देर से आपके सामने बैठा हूँ, अब तो वाकफियत हो गई है। बाकी आप मुझे नंबर दे दीजिए, वाकफियत मैं खुद ही बना लूंगा। आप ना बड़े नॉटी है वैसे, है ना? बहुत शरीर है। ये जरा यहाँ से दबाएंगी, बड़ी दर्द हो रही है, आपका सौदा लेके आया हूँ। क्या? अच्छा चलिए मुझे नंबर दीजिए आप। हाँ नोट कीजिए। ये लीजिए, ये पेंसिल, कागज कोई होगा? अरे थोड़ी ना, आपके हाथ पे लिख देती हूँ। हाँ। गुदगुदी हुई है मेरे हाथ पे। 6 दिन तक ना अब ये हाथ धोऊंगा नहीं मैं।
बड़े गंदे हैं वैसे आप। गंदा बंदा नहीं हूँ मैं, दिन में 2 दफा नहाता हूँ। अच्छा चले। हाँ मैं चलता हूँ, बस आप खुदा हाफिज। आपको जो भी चाहिए होगा ना मुझे फोन पे बता दीजिएगा, जरूर। मैं फौरन आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है। बाय 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 बाय। बाय। अम्मा उड़ गई तुम्हारी जान से। हेलो कासिम भाई, क्या गाना लगाया हुआ है यार। मैं खुद इतना फिट हूँ तो गाना तो फिट ही लगाऊंगा ना। तू सुना शब्बर, क्या हाल है तेरा? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त फिट। अच्छा सुन, वो माल मिल गया तुझे? मैंने 3-4 दिन पहले बिल्टी करवा दी थी। हाँ माल मिल गया था, तुम्हारे पैसे भी तैयार हैं। अच्छा बताओ कब आ रहे हो पैसे लेने? अरे मैं सुबह ही आ जाता हूँ, सुबह यहाँ से निकलूंगा, हैदराबाद और नवाबशाह से होता हुआ शाम में तेरे पास आ जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक आध रात तो रुकोगे ना भाई? अरे जाहिर है एक दिन तो रुकता ही हूँ ना मैं तेरे पास। मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम 10 रातें रुको, पूरा सखर घुमा दूंगा तुम्हें फ्री में। अरे अम्मा एक दिन नहीं रुकने देती, 10 दिन कहाँ रुकने देंगी भाई। तो अम्मा से छुप के आ जाओ। आदमी पुलिस से छुप सकता है, अम्मा से नहीं छुप सकता। चल फिर सुबह होती है मुलाकात, में आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके ओके। अम्मा मैं सोच रहा था कि मेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, मेरे मरने के बाद कौन संभालेगा? वो तो फिक्र क्यों करते हैं, मैं संभालूंगी मैं। वो मैं कल से घर जा रहा हूँ माल के पैसे लेने। कितनी देर के लिए जा रहा है? 1 दिन तो लगेगा ना अम्मा, कल सुबह जाऊंगा, परसों सुबह वापस आ जाऊंगा ना। ये पूरा 1 दिन सखर में तू अकेला क्या करेगा? अरे तो पूरे 24 घंटे मैंने सखर में थोड़ा रहना है, नवाबशाह भी जाना है, हैदराबाद भी जाना है, वहां से भी पैसे लेने हैं, और वापसी पे मैं शब्बर के यहाँ रात रुकूंगा, उससे पैसे लेके सुबह आ जाऊंगा। शब्बर वो पान वाला जो तुझसे माल भी लेता है? हाँ हाँ अम्मा वही है। उसके घर में कोई औरत तो नहीं है? औरतें तो है अम्मा, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं आता। आनी भी नहीं चाहिए, कारोबार बंद करवा दूंगी तेरा। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, मेरे कारोबार से तो मेरी रोटी रोजी चल रही है। जिस दिन तुझे कोई औरत मिल गई ना, उस दिन मेरी रोजी रोटी तो खत्म हो जाएगी और तेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी अम्मा? रोजी रोटी और क्या। खबरदार जो तूने किसी औरत को अपने सामने आने दिया। अरे मुझे तो सुना भी नहीं बेचना आता। फिक्र न कर अम्मा, मैं सिखा दूंगा। जा रहा हूँ। पता नहीं किस किस्म की ये औलाद है मेरी, लेकिन खुश है ऐसी तो अब क्या करूं, बर्दाश्त तो करनी है ना। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, ये ले कपड़े, जरा अच्छी तरह धो के लाइएगा, अपनी तरह धो के ले आते हैं आप। और सुनाए बाल बच्चा सब ठीक है ना? सब अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ क्या हो रही है शादी वादी? अरे अगर अम्मा ने सुन लिया तो धोबी के बच्चे ना घर के ना घाट के। अम्मा ये इकबाल भाई आ गए, मैंने कपड़े दे दिए, जरा देख ले इन्हें, और मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अरे ये जब भी कासिम शहर से बाहर जाता है ना, सारा काम मुझ पे पड़ जाता है। तो और ये धोबियों के भी नखरे उठाने पड़ते हैं मुझे। तो मत उठाओ नखरे, शादी कर दो कासिम, बहू आ जाएगी तो सब संभाल लेगी। हाँ ले आऊं मैं, उसकी बीवी है ना, वो संभाल के मुझे फुटपाथ पे बिठा लेगी। तू मुझे बता, तुझे क्यों फिक्र पड़ी हुई है सब की? तू अपने काम से काम रख, निकाल इन कपड़ों को, बता मुझे ये कौन कौन से कपड़े लाया है। देखो इसमें सब लिख दिया है मैंने, सब चेक कर लेना, समझे ना। ये 6 चादरें, 8 कुर्ते, 9 पजामे और 4। अरे बस कर, तूने तो तेज गाम चला दी है कम वक्त, इतनी जल्दी मैं नहीं गिन सकती ये। मैं तो इसी तरह बोलता हूँ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है जाया करने के लिए, क्या समझी? इसीलिए कह रहा हूँ शादी कर दो कासिम की,
उसकी बीवी आ जाएगी तो तू अपनी बीवी को संभाल, दूसरों की बीवियों की तरफ ना देखा कर। और तू मुझे बता, तेरी बीवी ने कभी तेरी माँ को बाहर निकाला है घर से? नहीं। अल्लाह करे निकाल दे, फिर तुझे पता चलेगा ये लावारसी का दुख। तुम्हें किसे देख कर ये पता चला? अरे मैंने अपनी सास को देखा है, जब मैंने उसको निकाला ना घर से तो बेचारी फूट फूट के रो रही थी। अरे मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था बेचारी का हाल, तो क्या करे, अब यही करना था ना। तू कपड़े गिन ना जा यहाँ से, चल गिन कपड़े, हाथों में लगा दिया मुझे तुम। चल ये सिद्धिया में उस पे चेक कर लेना सही से। किसके बच्चे हैं पैदा करके गलियों में फेंक देते हैं? संभालो अपने बच्चों को। तू फिर आ गई है ना। मुझे एक बात बता, तुझे मेरे कासिम बेटे के अलावा कोई और बंदी नजर आता जो रोज रोज यहाँ आ जाती है? ओ खाला, क्या कह रही हो ये तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, सब जानती हूँ मैं। तू रोज रोज यहाँ क्यों चक्कर लगाती है? तुझे फिक्र है कि तू अपनी बेटी जो मोटी भद्दी सी, उसको तू शादी के जोड़े में देख ले, लेकिन मैं तेरे इसको कामयाब नहीं होने दूंगी। फजूल बातें मत करो खाला। मैं तो क्या मैं तो कान खोल के सुन ले, मैं तेरी ये साजिश जो है ना, ये कामयाब नहीं होने दूंगी। साजिश? कैसी साजिश खाला? तुम तो बिला वजह मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ रही हो। सब समझती हूँ मैं, ये साजिश नहीं है तो और क्या है। तू अपनी बेटी के जरिए ना मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है, कम बखत दोहरी मुसीबत में फंसाएगी। एक तो बहू, ऊपर से हाथी की आदि। अरे कम बखत अगर वो मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गई तो मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। बस कर दो खाला, कब से तुम्हारी बकवास सुने चली जा रही हूँ। संभाल के रखो अपने चव्वन के बेटे को, आइंदा फटकूंगी भी नहीं तुम्हारे घर। बाचन फटकना भी नहीं यहाँ पे तू। अरे मेरी तो जान छूट जाएगी। जा जाके अपनी वो जो 50 साल भद्दी बेटी है उसके लिए कोई और बार ढूंढ। हाँ, कासिम के पीछे पड़ गई सारी। मैंने भी उसकी शादी नहीं करनी। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। खबरदार जो तूने किसी औरत को अपने सामने आने दिया। जिस दिन तुझे कोई औरत मिल गई ना, उस दिन मेरी रोजी रोटी तो खत्म हो जाएगी। मेरा दोस्त है ना वो शब्बर सक्खर वाला, वो अपनी फैमिली के साथ ना कराची आ रहा है। आगे मेरी बिलास है। अम्मा वो हमारे यहाँ ठहरेगा। मैं हूँ सक्खर का सबसे खूबसूरत लौंडा शब्बर, और ये है मेरी फैमिली। कासिम जल्दी आ, तेरा शब्बर जो है ना पूरा टब्बर लेके आ गया यहाँ। हाय हाय
हेलो। कौन बात कर रहा है? अरे मैं वही जिससे तुम देखकर गली में मुस्कुरा रहे थे, पुरुषा। मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था, तो आप मुस्कुरा रही थी। मैं रो भी रहा था, वो तो नहीं देखा होगा आपने। हाँ, वो तो तुम अपनी अम्मा का ख्याल आने पे रोए होगे ना। जाहिर है। और मैं क्या गली में खड़ा होकर मौत का मंजर पड़ रहा था? अच्छा खैर छोड़ो। देखो तुम हो 54 के और मैं ठहरी 38 साल की, पर ना उम्र का तो बड़ा फर्क है। लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ जोड़ बनाने के लिए तैयार हूँ। वो असल में ना तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देख लेना, जोड़ का तोड़ ना हो जाए। क्या मतलब? अब ये तो तुम खुद समझो कि अम्मा क्या क्या तोड़ सकती है। हड्डियां तोड़ सकती हूँ, सब कुछ तोड़ दूंगी मैं, अगर आइंदा तू किसी की तरफ देख के हंसा। मैं नहीं हंसा था अम्मा, वो तो वो अरूसा मुझे देख के हंसी थी। अरूसा, पता चल गया मुझे, अब मेरी समझ में आ गई है कि ये दोनों नफीसा और ये इसकी माँ जो है ना, वो क्यों यहाँ पे चक्कर चलाती हैं। कि ये दोनों जो चक्कर लगाती है ना, ये इस चक्कर में है कि उसकी बेटी को मेरे मत्थे लगा दे। इसीलिए मैंने उनको जलील करके यहाँ से निकाल दिया। अगर तू आइंदा अरूसा के साथ हंस के बोला तो मैं उस हथनी को ना तुम्हारी झोली में डाल के तुझे 5 मील दिलवाऊंगी। नहीं, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप की तौबा। मरवा दिया तुमने मुझे दादी। अरे मेरी माँ को तुम बददुआ दे के चली गई हैं और वो आज तक भवों से खार खाती है। क्या क्या बिटर बिटर देख रही है मुझे? देखिए मेरी हालत, 54 का हो गया हूं मैं, 54 का, और अभी तक शादी नहीं हुई है मेरी। खुद तो बहू से बच नहीं सकी, पोते को भी साथ में मरवा दिया तूने। तू तैयार रह, तू तैयार रह, मैं ऊपर आके तुझसे बदला लूंगा। अरे ऐसा बदला लूंगा ना कि तू याद करेगी। तैयार रह, तैयार रह, तैयार रह, बता दूंगा, बहुत जबरदस्त बदला लूंगा तेरे से मैं। अबे चल हट, शक्ल घूम कर अपनी। शादी नहीं करनी है मेरी माँ। वो अम्मा, एक बात करनी थी आपसे। बोल। वो मेरा दोस्त है ना, वो शब्बर सक्खर वाला, मर गया है? मेरा मतलब है क्या हुआ उसे? नहीं हुआ कुछ नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ ना कराची आ रहा है। आज मेरी बिलास है। वो अम्मा, वो हमारे यहाँ ठहरेगा। क्या हमारे घर ठहरेगा? अरे इतना बड़ा टब्बर लेके मेरे सीने पे चढ़ जाएगा? मान जाओ ना अम्मा, वो पहली मर्तबा आ रहा है कराची, मेरे माल का सबसे बड़ा खरीदार है सक्खर में। और अम्मा जब मैं जाता हूँ ना उसके पास, मुझे अपने घर में रखता है, बड़ी खिदमत करता है। अम्मा चंद दिन की बात है, मान जाओ ना। नहीं, फैमिली का मतलब है कि औरतें भी इस घर में आएंगी, और मैं बर्दाश्त नहीं करती कि तेरे होते हुए यहाँ औरतें आए। अम्मा मैं पर्दा कर लूंगा ना, मैं सामने नहीं आऊंगा औरतों के। अगर तू मुझे गारंटी देता है ना, चल तू ठीक है, तू ऐसे कर 2-4 दिन के लिए उन्हें बुला ले। अम्मा मैं पक्की वाली गारंटी देता हूँ आपको। बस ठीक है, तेरी दादी जो है ना, वो मुझे बदवा दे के मुझे फंसा गई है। मुझे तो डर ही लगा रहता है कि पता नहीं किस वक्त किसी औरत की नीयत तुझ पे खराब हो जाए और इस घर में औरत आ जाए और मैं फुटपाथ पे बैठी हूँ। अरे मुझे तो हर औरत में बहू नजर आती है। अभी कल ही वो नजम की सास आई थी, 87 साल की है, 87 साल की, लेकिन मुझे तो ऐसे लगा कि वो भी तुम्हारे शादी के चक्कर में है तुम्हारे साथ। क्या कह रही हो अम्मा, ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? तेरा काम अच्छा चल रहा है, तेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, और इतना बड़ा घर है तेरा। भाई वो बुढ़िया भी आजकल ना फारिग है, दिल में ख्याल आते हुए क्या देर लगती है। लाहौल वला कुव्वत अम्मा।
क्यों? सो जाए आप। गुड्डू जरा 2 हलीम तो पार्सल कर दे। अरे हलीम की क्या बात कर रही हैं? मेरा बस चले तो मैं खुद पार्सल होके आपके साथ चला जाऊं। और ऐसा पार्सल ना मैं कचरे के डब्बे के अंदर डाल के आग लगा दूं। ये ठेला, ये देख और इसमें हलीम आप ही की तो है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये ठेला और इस ठेले पे ये देख और इसमें ये जो चम्मच है ना उठा के तेरे सर पे ऐसे मारूंगी कि तेरा मुंह पतीला और तेरा की जो सर है ना हलीम बन जाएगा। चुप कर, फारसी का दिमाग मत खराब कर मेरा। अच्छा जी, आप नाराज तो ना हो ना? यही तो आपका मसला है। मैं आपको उस ठेले की मालकिन बनाना चाहता हूँ। बताओ अभी तुझे मैं। ऐसा करें, आप घर चलें, मैं खुद आता हूँ। क्या? देख मैं हलीम लेके आता हूँ पार्सल। गुड्डू, अच्छा सुनो, अगर तुम वो वाकई बिजनेस वाली बात को लेके सीरियस हो ना तो फिर अम्मा से बात कर लो। अरे भाई कासिम भाई, कहाँ भागे दौड़े चले आ रहे हो? अरे कुछ नहीं इकबाल भाई, वो आज कुछ मेहमान आने वाले हैं तो सौदा वोदा लेके जा रहा हूँ। ओ मुबारक हो। फिर आखिर तुम्हारी अम्मा को तुम पे रहम आई क्या है? अब तुम्हारी मुराद भी पूरी हो जाएगी। क्या मतलब है आपका इकबाल भाई? कौन सी मुराद? अरे भाई शादी की मुराद, ससुराल वाले देखने आ रहे हैं ना। अरे क्यों जख्म को रेतते हैं इकबाल भाई? मेरी अम्मा मेरी शादी नहीं होने देगी। बहू से डर लगता है उन्हें। और मेरी बहू मेरी शादी नहीं होने दे रही। क्या मतलब? अबे वो एक बेवा ताल रखी है, मगर बहू शादी नहीं करने दे रही। कह रही है पोते पोती वाले हो गए हो, अभी तुम्हें चैन नहीं पड़ गया। अरे इकबाल भाई, कुछ खुदा का खौफ करें यार। आप अपने आप को मुझसे मिला रहे हैं। अरे आपकी शादी हुए तो जमाना हो गया है। आपके तो बच्चों के भी बच्चे आगे, बल्कि उनके भी आगे होने वाले हैं। अरे इससे क्या होता है? इस वक्त तो हम दोनों एक जैसे मजलूम है कासिम भाई। तुम भी चौवन के हो, मैं भी चौवन का हूँ। तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी नहीं होने दे रही और मेरी बहू मेरी शादी नहीं होने दे रही। और मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती। मुझे नहीं उठानी कोई आवाज। अच्छा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम दोनों का मसला हल होगा। कैसी तरकीब? तुम अपनी अम्मा को पंजाब भेज दो और इनसे कहो कि किसी सूरत पहला फुसला के मेरी बहू को भी साथ ले जाए। क्यों? रवा से लावा है ना भाई। इकबाल भाई बहुत ही खड़ूस आदमी है आप। अबे जिंदगी भर कुआरे ही रहना है, किसी को खुश नहीं देख सकते। कासिम भाई, कासिम भाई, आ जाओ आप, आ जाओ कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई, वेयर आर यू? अरे अरे कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो ऐसा ही? खालाजान, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। खालाजान, मैं हूँ सक्खर का सबसे खूबसूरत लौंडा शब्बर और ये है मेरी फैमिली। ये है मेरी बीवी समीना। आमना। वो है मेरी बीवी आमना। समीना। ये समीना से, वो आमना से, और ये फिर से आमना से, और वो फिर से समीना से, और ये है मेरी प्यारी सी आपा अनमैरिड। कासिम, जल्दी यहाँ, तेरा टब्बर जो है ना पूरा टब्बर लेके आ गया यहाँ। नहीं अम्मा, बाहर औरतें हैं, पहले उन्हें कमरे में भेजो। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा तुझे इन लोगों से पर्दा करना है। क्या परवरिश की आपने, वाह। मगर अंदर कहाँ भेजूं इनको? हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि ये पूरे समा जाएं। कोई बात नहीं खाला, हम तुम्हारे कमरे में रह लेंगे। खबरदार मेरे कमरे की तरफ मत देखना, वरना मैं तेरी टांगे जो है ना वो तोड़ लूंगी। हाँ। अरे कासिम,
जल्दी बाहर आ, लानत भेज पर्दे पे, जल्दी तू आ बाहर। अरे नहीं अम्मा, 3-3 औरतें हैं, तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। कासिम भाई, इस बुड्ढी खाला को आपने हमारी फैमिली का नहीं बताया था क्या? अरे फैमिली का बताया था, टब्बर का नहीं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पे खड़े क्या बड़ों की बातें सुन रहे हो? जाओ जाके खेलो। शाबाश, जाओ। सारा घर अपना है। अरे ये तुम्हारे बाबा का घर नहीं है। एक्सक्यूज मी खाला जान, आमना इतना लंबा सफर करके आए, भूख से हालत बुरी हो रही है। ट्रेन में भी वो कमबख्त गरम अंडे भेज रहा था गर्मी में। तो तुम किचन में जाओ, देखो खाने में क्या है। अगर कुछ बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना तो बना लो अपने प्यारे प्यारे हाथों से। इसको भी कुछ खिला दो, ठीक है? जाओ। और वो सैलेड वैलेड जरूर बनाना। और जान, समीना, जरा बाथरूम में जाके ना गर्म पानी रख दो, ठीक है? बहुत देर हो गई, शक्कर में नहाया नहीं हूँ, पानी नहीं आता वहां पे सही से। जाओ, शाबाश, पानी गर्म करो जरा, ठीक है? और उसमें ना नीम के पत्ते भी डाल देना। हाँ ठीक है। और आपा, वो जो मैले कपड़ों की गठरी लाई हो ना, हाँ वही सारे कपड़े, उनको जरा धो दो, यहाँ पे मशीन लगा लो, ठीक है? हाँ शाबाश शाबाश। आप अगर चाहें तो यहाँ बैठ सकती हैं। ये क्या हो गया? कुछ ने तो कहा था कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता। कासिम, निकाल इनको घर से बाहर। अम्मा, सिर्फ चंद दिन रहने दो, इज्जत का मामला है। बाढ़ में गई तेरी इज्जत, चूल्हे में डाल के उसको जला दूंगी मैं। हाँ कमाल है, मेरे घर को अपने बाप का घर समझा हुआ है। उद्दम मचा दिए, 1 घंटे में खराब भी कर दिए। अम्मा इतनी दूर से आए हैं, कैसे निकाल दूं? वो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। इतनी दूर से भी नहीं आए। कमाल है, ये तूने बुलाया क्यों इन्हें? बता ना, तुझे पता नहीं था कि किन जंगलियों को तू बुला रहा है? अम्मा मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उनको कोई देखा हुआ था? मैं तो सिर्फ शब्बर को जानता था। सारे फसाद की जड़ वही है, उसी ने सब कुछ है दी हुई है। अरे आमना खाना पका दे, समीना तू जाके कपड़े धो दे, आपा तू जाके चाय बना दे। मुझे क्या इस बाप का घर समझा हुआ है तो मेरा मतलब है मैं कोशिश करता हूँ अम्मा। चल अम्मा। बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। कर जा, बुला उनको। हाय अल्लाह, सब लिया सब कुछ मेरा। अरे अबे रुक जा भाई, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है, कोई बताएगा भी? कसम से शब्बर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए चाय बनाने गई थी। ये आगे किचन में और कहने लगी कि पहले मैं चाय बनाऊंगी। तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती? मेरा पहला हक है ना। पता है इसने मुझे पतीली खींच कर मारी है, वो भी गर्म पानी से भरी हुई थी। झूठ बोली है शब्बर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने पतीली मारी थी लेकिन पानी गर्म नहीं था, मैं तो आंच भी तेज करती थी। सुन लिया, ये मारना चाहती थी, मुझे जलाना चाहती थी तुम्हारी चहेती को। अरे जा, बस बड़ी आई चहेती। शब्बर, मैंने तो सिर्फ एक पतीली मारी थी और इसने पूरे किचन के बर्तन उठा के मार दिए। देखो पता नहीं क्या क्या उठा के मारती है। अरे रुक जाओ, यहाँ पे कोई बैठा है, रुक जाओ। गैर के घर में आए हुए 2-4 बर्तन मारना तो ठीक था, लेकिन तुम लोगों ने चांद मारी शुरू कर दी। नवी आवाज पे नींद से उठा हूं मैं। अरे तुम लोग पता है, सक्खर से कराची ट्रेन में आते हुए मुझे जेट लैग हो गया, इतनी मुश्किल से आंख लगी थी। हाँ तो तुम्हारे लिए चाय बना रही थी ना मैं। लेकिन मैं तो सो रहा हूँ भाई। हाँ तो उठ के तो चाय पीते ना। हो सकता है उठने के बाद मुझे लस्सी पीनी हो तो। हाँ तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी ना। अब मुझे भी चाय पीनी थी। अच्छा भाई, तुम दोनों किचन में बिल्कुल मत जाना, तुम उधर बैठो, तुम इधर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। कौन सी चाय पियोगी तुम? मैं इलायची अदरक और पुदीने वाली। थोड़ा चिकन डाल के चाय का सूप ना बना लूं? तुम कौन सी चाय पियोगी? मुझे नहीं पीनी ऐसी वैसी चाय, मुझे तो दूध पत्ती पीनी, वो भी इलायची वाली। चलो बैठो, मैं बना के लाता हूँ। तुम्हारी वजह से ना मेरे जानू को चाय बनानी पड़ रही है। तुम्हारी वजह से ना मेरे हीरो को चाय बनानी पड़ रही है। सारे बर्तन तो किचन से बाहर पड़े हुए, चाय किससे बनाऊं मैं? सब इसकी वजह से भाई, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी वजह से। उठाने में बस मुंह कैंची की तरह चलाओ। सलाम। तू क्या कर रहा है यहाँ? आज तो तेरे आने का दिन नहीं था। कुछ नहीं आया हूँ मैं, फोन करके बुलाया गया हूँ।
बकवास ना कर। अब तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं तुझे फोन करके बुलाऊं। नहीं पता ये रोज रोज मेरे घर तू चक्कर लगाता रहता है, कहीं तेरी बेटी जवान तो नहीं हो गई? क्या हो गया खाला? मैंने बुलाया ऐसे। कपड़े ले लो, 3 महीने से सखर में जमा हो रहे थे, मैंने सोचा था कराची ला के धुलवा लूंगी। क्यों, तेरे बाप का धोबी काट है? बाप का नहीं है तो क्या हुआ, इकबाल कुरैशी का तो है। मैं कोई इंजीनियर गैर थोड़ी हूँ। ना ये तेरी फूफू की बेटी है, क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? रिश्ता होने में कौन सी देर लगती है खाला? है क्यों, आप क्या कहती हैं? हाय हाय, आपा आपा कैसे ऐसे? अरे नियत खराब, तू से क्या है? आपा कह। मैं क्यों नियत खराब करने लगा? तू बता, तू किस चक्कर में मेरे धोबी को इतने कपड़े दे रही है? और हाँ, ये नंबर कहाँ से लिया तूने? कासिम साहब से। कासिम से? वो तेरे सामने आया था? हाँ ना, सहन में खड़े थे, मैंने बड़े प्यार से नंबर मांगा, उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझे दे दिया। यकीन करो अम्मा, प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने वैसे ही कर दी होगी, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं बरामदे में खड़ा था कि उन्होंने अचानक पीछे से आके बहू कर दिया। मुझे भाव क्यों करेंगी वो? मेरा कौन सा उनका मजाक है? फिर क्या किया उसने तेरे पीछे से आकर? बता रहा हूँ ना कि मैं बरामदे में खड़ा था कि अचानक उन्होंने पीछे से आके बंदा। भंडा क्यों करेंगी वो? मैं कौन सा उनके साथ छुपन छुपाई खेल रहा था? ना फिर ये बता मुझे कि ये क्यों कह रहा है कि पीछे से आके भंडा कर दिया? देख कासिम, मुझे लगता है कि तुम और आपा जो है ना, ये आपस में छुपन छुपाई खेल रहे हो। अम्मा, मैं क्यों खेलूंगा उसके साथ छुपन छुपाई? मेरी कोई उम्र है छुपन छुपाई खेलने की? तो फिर बता क्यों नहीं देता कि क्या किया उसने पीछे से आकर? बता तो रहा हूँ अम्मा, आप सुन ही नहीं रही हैं। बता रहा हूँ ना, सुने। मैं बरामदे में खड़ा था, उन्होंने अचानक मेरे पीछे से आके इकबाल धोबी का नंबर मांगा, मैंने उन्हें फौरन नंबर दे दिया। अब वो मेरे सामने आ गई थी तो मैं क्या करता अम्मा, जल्दी से नंबर दे के ना मैंने अपनी जान छोड़ाई। अच्छा किया ना? देख कासिम, मैं तुझे बता रही हूँ कि तुम और आपा आपस में छुपन छुपाई खेलो वो ठीक है, लेकिन जिस दिन तूने मेरे साथ छुपन छुपाई करी ना, तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। अच्छा मेरी अम्मा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। ठीक है, और तू खड़ा यहाँ पे क्या सुन रहा है? चल जा यहाँ से, मुसीबत डाली हुई इन्होंने, वरना मैं तेरे बाप को और तुझे सब टब्बर को बाहर निकाल दूंगी। बता रही है तू क्या पत्नी, क्या चीज है? मम्मा ये टब्बर क्या होता है? बड़ी खाला बार बार टब्बर कहती रहती हैं। अरे बेटा, वो हमें थोड़ी ना टब्बर कहती हैं, हम तो सिर्फ 4 हैं। टब्बर तो होता है जो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि ये पूरे 5। बात सुनो, ज्यादा फजूल बोलने की जरूरत नहीं है, हम भी सिर्फ 4 हैं। क्यों, आपा को सड़क पे बिठाने का इरादा है क्या? क्यों, तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो? आपा तो तुम्हारी भी है, अपने साथ गिन लो उनको। वो तुम्हारी आपा है, मैं अपने साथ क्यों गिनूं? हाँ, वो शब्बर की आपा है, तो तुम्हारी भी आपा होगी। तुम शब्बर की बीवी नहीं हो क्या? दफा हो जाओ, ज्यादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ कहा ना तो तुम्हारे इस बच्चे के मुंह पे चप्पल मारूंगी मैं। लड़ाई मुझसे हो रही है ना, इसको क्यों मारोगी? मैं तुम्हारे इस बच्चे को ना कुचल दूंगी पैरों के नीचे। हाँ मगर तुम मेरे बच्चे को कुचल दोगी? हाँ, अरे माफ करो अम्मा, ऐਵੇਂ ही कुचल दोगी तुम। देखो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी बेटी के पेट पे लात मार दूंगी, जो कुछ खाया पिया ना सब बाहर आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? खाला जान, टेंशन नहीं लेनी, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सुकून से यहाँ कुर्सी पे बैठे और शो का मजा लें। मेरे होते हुए ना इस घर में लड़ाई नहीं हो सकती। खाला जान, अब इस उम्र में किसके घर जाओगी तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम सब लोग यहाँ से जाओगे। ये जंगली पना जो है मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे खाला, इनको आज तक कोई नहीं रोक सका, बल्कि जिसने रोकने की कोशिश की मुंह की खाई। 1 हफ्ता पूरा अस्पताल में चित पड़ा रहा। क्या बोल रही थी तुम क्या कहती? किसको मारोगी तुम? तुम्हारे बच्चे को मारूंगी मैं तुम्हारे बच्चों को ना मार दूं? किसको मारोगी तुम? किसको? मेरे बच्चों को? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अरे शब्बर, मुझे भी तो आके पकड़ो। वो मेरे बच्चों को मार दिया आप उसको। एनर्जी जाया मत करो ना, आज सैटरडे, प्लीज समझो।
उसको भी तो बोलो, वो भी तो बोली जा रही है। क्या बोलूं, तुम क्यों नहीं समझ रही? शब्बर के बच्चे, इधर बाहर खेल रहे होंगे, कुछ कहना था क्या? मैं तुझे कह रही हूँ कि उठ और अपने टबर को लेके कहीं घुमाने चला जा, सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, कहीं घूमने चला जा। ठीक है, मैं उनको समंदर की सैर करा के लाता हूँ। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनकी अम्माएं भी। भाई अम्मा खुश होंगी तो घर में नया प्रोडक्ट आएगा ना। पहला हक मेरा, खाना मैं बनाऊंगी। तुम क्यों बनाओगी और कौन सा हक? मेरे बच्चे कब से भूखे बैठे हुए हैं। तो मेरे बच्चों ने कौन सा कुछ खाया है? अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? ये मुझे खाना नहीं बनाने दे रही। ये मुझे खाना नहीं बनाने दे रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बात सुन, तू कहाँ चला गया था मेरी जान को मुसीबत में फंसा के? अम्मा थोड़ी देर के लिए काम पे गया था। भाड़ में गया तेरा काम। अगर तेरी अम्मा ही नहीं रही तो क्या करेगा काम को? 2 दिन के लिए बस काम बंद करूंगा, तीसरे दिन खोल लूंगा। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, क्या होने वाला है तुम्हें? जो ना हो जाए ना वो कम है। अरे शब्बर की जो दोनों बीवियां हैं इतना आपस में लड़ती हैं, इतना आपस में लड़ती हैं, मेरे साथ तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अम्मा वो तुम्हारे साथ कुछ क्यों करेंगी, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? अरे रिश्ता हो ना हो, मुझे इनसे डर लगता है। ये वैसे ही है तेज तरार। कैसी? जैसे मैं थी, ऐसी बहुएं जो होती है ना वो सास को घर से बाहर निकालती है। मगर ये तुम्हारी बहुएं कब है अम्मा, ये तुम्हें घर से क्यों निकालेंगी? अरे क्या भरोसा है इनका, ये तो वैसे ही मुझे घर से निकाल देंगी। आहिस्ता बोले अम्मा, सुन लेंगे वो लोग। क्यों आहिस्ता बोलूं? ये दोनों कमबख्ते लड़ते हुए क्या आहिस्ता बोल रही थी? बस फैसला हो गया, मैं इनको यहाँ नहीं रहने देने दे सकती। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ उनको घर से बाहर निकालने। अम्मा मैं जा रही हूँ। अम्मा मेरी बात तो सुने अम्मा। पान खा ले मीठा रे बबुआ। शब्बर के बच्चे, इधर बाहर खेल रहे होंगे, कुछ कहना था क्या? अरे मैं तुझे कह रही हूँ, ठीक की औलाद, चलो उठ। और जाके नहा, गंदा हो रहा है तू। बदबू आ रही है मेरे पास से। हाँ आ रही है ना, बाहर तक आ रही है, तभी तो अम्मा बार बार आके कह रही है कि जा जाके नहा। अच्छा फिर सही है, बदबू आ रही तो नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बदबू ना है ना तब तक मैं नहाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पानी भी तो बचाना है भाई, मुल्क के बच्चों के लिए पानी नहीं बचाऊं मैं। मैंने तो 10 रुपए का अतिया भी कर दिया है डैम के लिए, और उनसे कह भी दिया है कि कभी कभी डैम में हमारे बच्चे नहाने आएंगे तो उनको नहाने दिया जाए भाई। अरे जहन्नुम में गई ये बदबू, मैं तुझे कह रही हूँ कि उठ और अपने टबर को लेके कहीं घुमाने चला जा, सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, कहीं घूमने चला जा। हाँ यार ये अच्छा आइडिया दे दिया यार, बच्चे आए हुए बेचारे, घूमने भी नहीं जा रहे। ठीक है, मैं उनको समंदर की सैर करा के लाता हूँ। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनकी अम्माएं भी। भाई अम्मा खुश होंगी तो घर में नया प्रोडक्ट आएगा ना। अरे कासिम क्या चाह रहा है? पैसे अम्मा। शबर वो तेरा चेक कैश हुआ है कि नहीं? वो जो तूने मुझे 1.25 लाख रुपया देना था, वो जो एडवांस मिला है नए कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ कासिम भाई, वो तो परसों कैश होगा। अगर आप कहते हो तो अभी मैं पैसे लेके कासिम भाई चलाता हूँ वापस। वहाँ पे जब पैसे कैश हो जाएंगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते 1 महीने साल में मैं आपको वापस भेज दूंगा पैसे। नहीं, मैं परसों ले लूंगा, कोई बात नहीं है। नहीं बच्चा, तू 4-5 दिन यहाँ घूम फिर और नहा के ना बच्चों को जरा सफारी पार्क लेके जा। खाला ये बिल्कुल जबरदस्त बात की। सीन ये कि कासिम भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं, चेक भी बाद में कैश होगा। अब तुम्हारे भतीजे भतीजों को ले जा रहा हूँ घुमाने, पैसे तो चाहिए होंगे ना। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि उन्हें घुमा दूं। अंदर से कमीना है। मैंने मना किया था अंदर मत झांकना। देखो अबे ठहर जा ना। अरे गिन क्या रहे हो? अबे सारे क्यों लेके जा रहा है? सारे के सारे पैसे। अबे बाथरूम में लेके मत जाइए, सारे गीले हो जाएंगे। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि तेरा 1.25 लाख रुपए डुबो दूं। ये जो है ना मैंने संभाल के रखे हैं, 2 दिन के बाद तू देख कैसे धक्के मारती हूँ, मैं इसको निकाल दूंगी। बड़ी अकलमंद है अम्मा, बड़ी अकलमंद है आप। चलो मैंने कह दिया ना खाना मैं बनाऊंगी तो बस बात खत्म। पहला हक मेरा, खाना मैं बनाऊंगी। तुम क्यों बनाओगी और कौन सा हक? मेरे बच्चे कब से भूखे बैठे हुए हैं। तो मेरे बच्चों ने कौन सा कुछ खाया है? अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? ये मुझे खाना नहीं बनाने दे रही। ये मुझे खाना नहीं बनाने दे रही। के लिए चुप कर जाओ, अगर अम्मा ने सुन लिया ना तो उनका पारा चढ़ जाएगा।
बड़ी मुश्किल से 2 दिन के लिए ठंडा किया उन्हें। आपकी अम्मा ठंडी हो ना हो, लेकिन मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। खाना तो आज मैं बनाऊंगी। इसका मैं सर फोड़ दूंगी। देखती हूँ कैसे खाना बनाएगी। मैं बनाऊंगी पहले खाना। कासिम, जी 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 अम्मा। इधर आ। जी 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 अम्मा। ना मैंने जब तुझे बताया था कि इन औरतों के सामने नहीं आना, लड़ने मरने देता इन्हें। लड़ मड़ तो वो रही थी अम्मा, लेकिन ये जो पतीलियां गिरी है ना, ये हमारी है, एक दाल की और एक आलूओं की। आए, सत्यानाश हो गया। क्या करूं, इन्होंने सारा मेरा घर बर्बाद कर दिया है। मेरे आलू, मेरा प्याज, मेरा टमाटर। अब क्या करूं मैं? केला खा लो। केला? और ये केला कहाँ से आया है? फ्रिज से। फ्रिज से? अरे कम वक्त हो, तुम लोगों ने मेरी फ्रिज भी खाली कर दी है। तेरा बेड़ा गर्क के मेरे केले। हाय मेरी कमर, हाय हाय अल्लाह इसका भला करे। क्या बकवास है ये मुझे। ओहो खाला, हाय हाय करती जा रही हो। ऐसा कहाँ गिर गई थी? अपनी मर्जी से नहीं गिरी मैं, ये जो तेरे बदतमीज बच्चे हैं ना, उनकी वजह से गिरी हूँ मैं। मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, मैं तो आप पाऊँ। बात सुन मेरी, तू समझा ले इनको, वरना तेरी मेरी हाथापाई हो जाएगी। मुझसे क्यों होगी? मैंने क्या किया है? तू शब्बर के घर की सबसे बड़ी है, तू क्यों नहीं समझाती इन बच्चों को? समझाती हूँ, लेकिन मुझे कोई बड़ी मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं बड़ी नहीं हूँ, और आपके कासिम से ना मैं 4 साल छोटी हूँ। खबरदार तुम कासिम का नाम मत लेना, और उसके सामने आने की कोशिश भी ना करना। अरे वो शरीफ आदमी है, बाहया आदमी है, और ना महरम औरतों के सामने वो नहीं आता। खबरदार, चल जा यहाँ। जाती हूँ। हवाई भी वैसे कासिम भाई, तुम अपने घर में हंस कैसे लेते हो? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। तुम्हारे घर तो रोने वाला हुआ है। अम्मा तुम्हारी इतनी तपी रहती है यार, कि मतलब अगर किसी ने उनके ऊपर पानी का छींटा मारा तो छन करके आवाज आएगी। चुन चुन नाचूंगी, गाऊंगी। कासिम भाई, ये क्या हो रहा है? क्या 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 हो रहा है? क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है भाई? क्या 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 हो रहा है? कुछ भी नहीं, तू चल। भाई तुम्हें देख के मुस्कुरा रही है यार। ये वो पागल है, वो तो हर एक को देख के मुस्कुराती है। अच्छा, मुझे देख के भी मुस्कुराएगी क्या? चुप कर बे, घर में तेरे 2 है, चल जा घर। ये क्या चौवन क्या है? अरे कुछ भी नहीं, गिनती याद कर रहे हैं। कैसी गिनती है? 54 पे शुरू हो गई, 54 पे खत्म हो रही है। हाय, कासिम के बच्चे को अम्मा का फोन आ गया। हेलो, जी अम्मा। हाँ, मैं बाहर हूँ शब्बर के साथ। तू फौरन घर आ, और ये शब्बर के बच्चे को भी साथ लेकर आना आपने। अच्छा अम्मा, आ रहा हूँ। शब्बर, एक काम कर, मैं घर जा रहा हूँ अम्मा की बात सुनने। तू थोड़ी देर यहाँ टहल के ना फिर घर आ जाए। थोड़ी देर में क्यों? अभी साथ चलता हूँ ना, बात सुन लूंगा अम्मा की। अरे मेरे साथ जाएगा ना तो फिर बात नहीं सुनेगा, बातें सुनेगा तू। क्या भाई? हाँ चल, मैं जा रहा हूँ। अरे इसके पैसे तो दे जाओ। कितने पैसे हैं तेरे? 54। तू दे दे। ये 54 का क्या मसला मोहल्ले में? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चुन चुन के आगे वाला मिसरा भी बता दो हमें। भाई मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम हो कौन? मैं शीर शब्बर फ्रॉम सक्कर। कासिम भाई क्या मेहमान आया हुआ हूँ। तो भाई मेहमान हो तो मेहमान ही बन के रहो ना, छचोरे क्यों बन रहे हो? अब मेहमान बन के आए तो नया मेहमान लेके भी जाएंगे। क्या मतलब? शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, आपकी हो गई क्या? मेरी बस यूँ समझो कि अच्छा एक बात तो बताओ, जब बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए ऑफर आती है तो सबसे पहले कंपनी वाले क्या पूछते हैं? यही कि तजुर्बा कितना है। हाँ सही जवाब। ये क्यों पूछते हैं ऐसी बात तजुर्बे की? इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो देनी होती है। तो भाई शादी भी तो बड़ी जिम्मेदारी है ना, इसमें भी बंदे का तजुर्बेकार होना चाहिए ना। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी है तो बंदे का तजुर्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर मेरा तजुर्बा 2 शादियों का है कर लो। क्या तीसरी शादी? फिक्र मत करो, पहली जितना प्यार दूंगा, पहली वाली पुरानी हो गई है। तोबा,
अच्छा खैर छोड़े, अगर आपने इस तरह की कोई बात करनी है ना तो आप मेरी अम्मा जान से राब्ता कर सकते हैं। ऐसी बातें बच्चा थोड़ी लगता मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे करूँगी। हाँ, अम्मा कुआरी है। मेरा पता है अब्बा हयात है या चल गए? चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अबे भाषण भाई, तेरे मोहल्ले में पीस तो बड़े टाइट है। अरे शर्म करो शब्बर भाई, यहाँ एक नहीं हो रही, तुम दो दो करके बैठे हुए हो। इसी के चक्कर में तो मैंने ठेला लगाया हलीम बिरयानी का। तेरी एक भी नहीं होगी मुझे पता है। क्यों? तेरी अम्मी बताई थी तेरा इलाज चल रहा है। आपको भी पता चल गया? हाय मैं मर गई, हाय हाय अल्लाह। अरे ठंडी हो जाओ अम्मा, खुदा के लिए ठंडी हो जाओ। अरे मैं चूल्हे पे बैठी हुई हूँ, मैं कैसे ठंडी हो सकती हूँ? क्या? अरे ये शब्बर के बच्चों ने तुम्हें चूल्हे पे बैठा दिया था? अरे लेकिन चूल्हा तो स्लैब पे लगा हुआ है, इतना ऊंचा उठाया कैसे तुम्हें? आई कम बखत मुहावरतन बोल रही हूँ, वैसे मुझे आग लगी हुई है। हाँ, मुहावरतन तुम्हें उठा सकते हैं। मुहावरतन तो किसी को भी उठाया जा सकता है। बच्चे जो है वो अरूसा को भी उठा सकते हैं। अरूसा? तू फिर मिला था अरूसा से? अरे नहीं अम्मा, कहाँ मिली थी, मैं भी मुहावरतन ही कह रहा हूँ। देख कासिम, मैं तुझे कह रही हूँ, ये शब्बर का टब्बर जो है ना, इसको बाहर निकाल। ये तो 1 घंटा रखने के लायक नहीं है यहाँ पे। और वो जो पैसे है ना तेरे, तू जाके सखर से ले आना। पहले भी तो तू सखर से ले आता था पैसे। अरे माँ, तुम शब्बर को नहीं जानती। अरे उसका हाथ बहुत खुला है, उसका मुंह भी बहुत खुला है। रास्ते में जाते जाते ना उसने कुल्फियां खा लेनी है तिनको समेत, और मैं मुंह देखता रह जाऊंगा। चल तू उसे ना देख, तू मुझे देखता रहे। अरे मेरी कमर टूट गई, तू मुझे देखता रहा। मेरी हालत खराब हुई, तू मुझे देखता रहा। अरे मेरा पैर टूट जाएगा तो तू देखता रहेगा। परसों मेरी हड्डी टूट जाएगी, फिर भी तू देखता रहेगा। और जब मेरी गर्दन टूट जाएगी तो फिर तू देखता ही रह जाएगा। बात सुन, नवाबशाह से आए ना तेरे अब्बा 2 दिन बाद, जब भी तेरे को बाहर निकाल दिया। वो चल जा, भाभी आई। एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। ए गब्बर, लेट मी ठीक यू, आई एम नॉट गब्बर, आई एम शब्बर फ्रॉम सक्कर। हरकतें तो तुम्हारी ना गब्बर वाली हैं। और एक बात बताओ, व्हाई यू ऑलवेज गाना गाइंग व्हेनेवर यू लुक एट मी? हाँ ओ इंग्लिश, आपके होंठों से इंग्लिश भी फ्रेंच लग रही है। शुक्रिया। अरे अल्लाह से सुकून मांगने के लिए कह रहा था, एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना। अल्लाह से भी कोई गाना गा के सुकून मांगता है क्या? वैसे सुकून मांग किससे रहे थे? अपनी दोनों बीवियों से। अरे लड़ लड़ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तो मेरा दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। क्या इस दुनिया से? अरे दुनिया से कैसे जा सकता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। तो फिर? बस फिर क्या, मैं सुकून चाहता हूँ और आपको देख के मेरे अंदर सुकून आ जाता है। बस मुझे ये वाला सुकून चाहिए। वैसे सच पूछे ना तो मैं भी इस जवानी को संभालते संभालते ना थक गई हूँ। आई थिंक आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक। हाँ तो मैं आपकी जिंदगी में आ जाता हूँ ना ब्रेक बन के, वो भी ABS। ABS क्या होता है? ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, वो भी जहाज वाला। अच्छा सब छोड़े, फिर मुझे बताएं कि आप अपना जहाज लेके मेरे घर पे कब लैंडिंग कर रहे हैं? आप कहें तो अभी आ जाओ। हाय अल्लाह, हवा में उड़ता जाए। मस्तानी है मस्तानी, सारा दिन गाती रहती है। शुक्र है। अरे खाला, तुम इस टुटल हालत में बाहर क्या कर रही हो? चलो कमरे में, नाश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। तू मेरे लिए नाश्ता बना के लाई है? हाँ मैं लाई हूँ, चलो कमरे में, वरना ये बाकी कमरे है ना वो भी टूट जाएगी। कई हड्डी वड्डी नहीं टूटेगी, ये जो बाम है ना उससे मैंने लगा के काम कर लिया है, बस ठीक ठाक नहीं टूटेगी। चल मेरे साथ बाहर सहन में जाके नाश्ता करते हैं। सहन में? अरे भाई खुली हवा में बैठ के नाश्ता करेंगे, ये कमरों वमरों में मुझे नाश्ता करना पसंद नहीं है। चल बाहर सहन में, चल मेरे साथ चल। नाश्ता नाश्ता तो तूने बड़ा मजेदार बनाया। तेरे हाथ का जायका ना बिल्कुल मेरे हाथ के जायके जैसा है। मुझे भी लगता है मेरी हर आदत तुम्हारी जैसी है खाला। क्या क्या बोला तूने? चल ये नाश्ता नीचे रख नीचे। ना तू मुझे ये बता, तूने अपनी सास को कभी घर से निकाला है? मेरी सास होगी तो मैं उसे निकालूंगी ना। अच्छा चल ठीक है, तू नाश्ता करना चल।
नहीं, कर लिया अब मैंने नाश्ता। मैं जरा जरूरी काम कर लूं। ठीक है, जा। अरे क्यों रो रही हो? ए, ये तुम्हारे वाले मेरी वाले को क्यों पीटते रहते हैं? हाँ, मुझे क्या पता? क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? अकेली बच्ची को देख के कूटते रहते हैं मुस्टंडे। ए खबरदार, जो मेरे प्यारे फूल जैसे बच्चे को मुस्टंडे कहा तो। मुस्टंडे से भी बढ़कर है ये लोग। ए शब्द, तुम क्यों खामोश? लगाओ ना इसके वाले को एक। इसका वाला भी तो मेरा वाला है, अब एक के चक्कर में दूसरे को कूट दूं? हाँ, तो ऐसी हरकतें करेंगे तो पिटेंगे ना। हरकत तो सबसे बुरी मैंने की है, मुझे पीट दो, क्योंकि मैंने तुम दोनों से शादी की। पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया हो यार। अगर ऐसा है ना तो इसे पिटना चाहिए। जाके मेरे साथ डंडा तो लेके आना। जा, तू भी जा मेरा हॉकी लेके आ, देखती हूँ ऐसे जरा। मैं रुक जाओ इधर, हॉकी डंडा, यहाँ मैच शुरू होने वाला है। भाई 2-4 दिन के लिए कहीं पे मुफ्ता तोड़ने आए, एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? मुफ्त में खाने खाओ, ऑर्डर करो, कभी लस्सी मंगाओ, कभी निहारी मंगाओ, कभी हलीम खाओ। खाओ लड़ाई कर रहे हो, चलो खाओ, शाबाश। सुकून से रहने दे तब ना सर तोड़ दूंगी मैं इसका। तुम सुकून से रहने दो तब ना गर्दन मोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। गर्दन मोड़ने और सर तोड़ने से बेहतर है कि मुफ्ता तोड़ो, मुफ्ता। मैं अपनी जानू को अपने हाथों से खिलाऊंगा। क्या कर रही है तुम? सुरमा लगा रही हूँ। क्या कर? सुरमे से क्या पूछी लगाने से पहले? अरे ये लावारिस थोड़ी है जो इसी से पूछना था। लावारिस हो या ना, एक बात तो तय है कि सुरमा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये मुर्दों की हड्डियों से बनता है। तो तुझे इस भैया से पूछने को कौन कह रहा है? तो क्या करती मैं? ये सुरमादानी तुमने मेरी अटैची से निकाली है ना, मैं इसकी जायज वारिस हूँ, मुझे पूछना चाहिए था। ये सारा मेकअप का सामान आपका है? मैं तो समझी कासिम साहब की बीवी का है। ना कासिम की बीवी नजर आई है तुझे अब तक? अब नहीं। ना फिर वो कहाँ से फट पड़ेगी एक अटैची लेकर? मैंने कल ये देखा तो मैं समझी कासिम की बीवी का। ठीक है, मेरा दिल किया कि मैं इसको लगा लूं। क्या कर लिया मैंने ऐसा गलत? अरे यही जरूरी काम करने आई थी नाश्ता छोड़कर? हाँ, मुझे पता होता ना तू ये काम करने आई है तो मैं तेरे मुंह पे गरम गरम पराठा चिपका देती। चल निकल यहाँ से। ये ले अपना सुरमा और कर ले अकेली फैशन। कासिम, कासिम इधर आओ। आप रो क्यों रही हैं? सुरमा निकाल रही हूँ। कहाँ से निकाल रही हैं? कहीं अम्मा की संदूकी से तो नहीं निकाल लिया? वहीं से निकाला था गलती से। आपकी अम्मा ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि अब मैं रो के निकाल रही हूँ उसे। निकल गया, सारा निकल गया है। अम्मा वाला सुरमा सारा निकल गया है। अब अगर और रोएंगे ना तो जो आपने अपना सुरमा लगाया था ना वो भी निकल जाएगा। ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है। अच्छा, और ये हाथों से साफ करेंगे आप? सारा मुंह काला हो गया आपका। दुपट्टे से साफ करें ना। आप कैसे? वो मैंने आज ना दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ। मेरे दुपट्टे से? नहीं ना, अगर अम्मा ने देख लिया तो मेरा पत्ता साफ कर देंगी वो। इतना डरपोक है आप। वो तो मैं हूँ। अच्छा ना, मत रोए ना, बस करें प्लीज। ना रोए ना। हेलो भाई, जब से हमारी फैमिली यहाँ कराची आई है आपके पास, आपने एक बार भी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाया। यार शब्बर, तुझे तो पता है ना, अम्मा को मेरा तेरी फैमिली के सामने आना अच्छा नहीं लगता।
कासिम कान खोल के सुन ले, अगर तेरी गलती की वजह से इनमें से किसी ने मेरी बहू बनने की कोशिश की ना, तो मुझे सड़क पे बैठ के सुरमा बेचने से कौन बचाएगा? तू। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार। कौन रो रहा है भाई? आसिम भाई आप है क्या? हाँ हाँ। अरे वहाँ क्या गाना गा रहे हो भाई? आ जाओ इधर, हमारे साथ खाना खा लें। हैं? आए तो सही, अंदर तो आए, पर्दे में है क्या? क्या बात है? क्यों अकेले गाना गाने गा रहे हैं? भाई जब से हमारी फैमिली यहाँ कराची आई है आपके पास, आपने एक बार भी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाया। यार शब्बर, तुझे तो पता है ना, अम्मा को मेरा तेरी फैमिली के सामने आना अच्छा नहीं लगता। हाँ तो अभी तो वो सो रही है। आपने खुद ही तो कहा था दिन में 2 दफा वो 2 घंटे के लिए गहरी नींद के साथ सो जाती है। हाँ सोती तो है, लेकिन अगर अम्मा अचानक से उठ गई तो? इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आप बैठिए ना, खाना खा लीजिए। और नहीं तो कासिम भाई, आए ना, बैठे खाए हमारे साथ खाना। आपकी अम्मा तो अभी सोने के लिए गई, इतनी जल्दी नहीं उठेगी। और वैसे अगर उठ के गई तो उनकी आहट से पता चल जाएगा। भाई अम्मी है, डायनासोर की फुप्पी थोड़ी है, इतनी आहट की आवाज होगी। कासिम भाई, इससे ज्यादा आपको किसी ने प्यार दिया ही नहीं होगा, मुझे पता है। पूरी फैमिली इतने प्यार से आपको कह रही है, आप क्यों नखरे कर रहे हैं? बैठ जाए, चले शाबाश। अच्छा आ जाओ। वैसे अगर खाना खा लिया तो कोई बात नहीं। खाया तो नहीं है। नहीं खाया तो बैठ जाए। आया अच्छा। आप दाल पास कर दे। कासिम भाई, आमना और समीना कह मैं आमना हूँ। मैं समीना हूँ। हाँ, समीना और आमना कह रहे थे। मैं समीना हूँ। भाई मेरी दोनों बीवियां कह रही थी कि आपके घर रहने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, कुछ दिन और रुक जाते। क्यों? क्यों? मैंने भी यही कहा भाई, क्यों भाई? जब सक्खर में हमारा इतना बड़ा कारोबार घर के ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? मगर बच्चों के आगे किसकी चलती है? मेरे मासूम 2 बच्चे, 4, हाँ मेरे मासूम 4 बच्चे कह रहे थे कि पापा पापा क्लिफ्टन जाएंगे, थाईलैंड का मजा लेंगे। तो मैंने सोचा 2 दिन और रुक जाते। मगर क्लिफ्टन तो 2 घंटे में घूमा जा सकता है। हाँ लेकिन मेरा बच्चा तो 4-5 बार जाना चाहता है क्लिफ्टन। और पता है मेरा गुड्डू तो कहता है मैं तो समंदर जाऊंगा, वापस आऊंगा ही नहीं। हाँ कासिम चाचा, मैं तो 5-6 दिन रहूंगा। कासिम चाचा, क्या आप हमें क्लिफ्टन ले जाएंगे? एक लगाऊंगा तेरे मुंह पे, तेरा मुंह घूम जाए। अरे अपने बाप से क्यों नहीं कहता तुझे लेकर जाए, जो यहाँ ये सारा टब्बर लेके आएंगे अपना। कासिम चल अंदर आ, अंदर आ। इजी इजी। बनवा दिया ना? मैंने क्या कहा यार? ग्रेजुएट लग रही है दादी। कसम से अम्मा, मैं खुद खाना खाने नहीं बैठा था, उन्होंने ना मुझे जबरदस्ती खींच के खाने पे बिठाया है। तू खींचा चला आया है ना? कासिम कान खोल के सुन ले, अगर तेरी गलती की वजह से इनमें से किसी ने मेरी बहू बनने की कोशिश की ना, तो मुझे सड़क पे बैठ के सुरमा बेचने से कौन बचाएगा? तू। हाँ हाँ अम्मा, मैं बचा लूंगा तुझे। जा जा, तेरा बाप अपनी माँ को नहीं बचा सका तो तू बड़ा बचाएगा मुझे, हैं? अम्मा बचा लूंगा ना, मैं तुझे सड़क पे सुरमा बेचने ही नहीं दूंगा। अरे बल्कि सुरमा होगा ही नहीं तो बेचेगी क्या तू? क्या मतलब है तेरा? मेरे सुनने के दुश्मन। वो नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि वो। तू खड़ा रहे यहाँ पे चुप करके जब तक ये लोग खाना ना खा लें। दो निवाले सिर्फ अच्छा नहीं है। खबरदार हिला अपनी जगह से, तो तू मुसीबत में डाल दिया मुझे कब वक्त में। अरे जल्दी से अपने कपड़े धो लो, मुझे अपने कपड़े भी धोने हैं। हटाओ अपने कपड़ों को, बदबू आ रही। तो मुझे अपने कपड़े धोने, जल्दी से धो लो, या तुम धो दो। आखिर मसला क्या है? मैं किचन में जाती हूँ, किचन में आ जाती हूँ, यहाँ आई हो तो यहाँ आ गई हो। तो मेरे भी काम होते हैं, वैसे भी करने होते हैं। नहीं हट रही। अच्छा सुनो, मैं तो एक ही जोड़े में आई थी, मेरे भी कपड़े धो दो। लो धो दो अपनी आपा के कपड़े। क्यों? तुम्हारे भी तो आपा ही हैं, तुम धो दो। क्यों, तुम्हारी आपा नहीं है क्या? तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? तुम्हारी भी तो लगती है ना। अरे ये क्या हो रहा है? कपड़े धुल रहे खाला। धुल रहे? ये किसके कपड़े हैं? अरे ये तो मेरे कपड़े हैं। कहाँ से मिले तुझे? आपकी अलमारी से। अलमारी से?
उसको तो चाबी लगी हुई थी। कहाँ से ली है चाबी तूने? अच्छा, मैं अभी तुम लोगों को बताती हूँ। मैं कासिम, अरे खाला, कासिम, कासिम। आप रोकिए उन्हें। खाला बात सुने, अब जल्दी से धो लोगी अपने कपड़े ताकि मैं भी धो लूं अपने कपड़े। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। भाई कौन आ गया? खोलती हूँ। हेलो हेलो। ऐता, ये हम हैं। देव इतनी जल्दी आ गए? भाई जहाँ सुकून मिले ना वहाँ फौरन पहुंच जाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी? भाई नेक काम में देरी कैसी? आई कौन आ गया बेटा, कौन है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हो सासू माँ? कौन सी माँ, कैसी सासू माँ? भाई इनकी अम्मी हमारी सास हो गई, हमारे होने वाले बच्चों की नानी अम्मा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? कोने में घर में गुस्सा चला रहे? माशाल्लाह, क्या शाइस्ता जबान पाई आपने। भाई आपका ताल्लुक लखनऊ से लग रहा है। आई एम शब्बर फ्रॉम सक्खर। शब्बर फ्रॉम सक्कर? मेरा तो कोई भी रिश्तेदार सक्कर में नहीं है। कब पैदा हो गया बे तू? अरे पैदा नहीं हुए, आपके रिश्तेदार छोटे छोटे पैदा करेंगे, भाई इससे शादी करेंगे तो रिश्तेदारी हो ही जाएगी ऑटोमेटिक। कौन है उरुसा ये, क्या कह रहे? अम्मा शब्बर? शब्बर पता है, शब्बर है, कहाँ का शब्बर है, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अम्मा पता है क्या, मेरी इनकी ना मोहल्ले में मुलाकात हुई थी तो इनको मैं पसंद आ गई। इन्होंने कहा कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने इन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर शादी करनी है ना तो अम्मा से बात करनी पड़ेगी। ये सीरियस हो गए। अच्छा अच्छा, बेटा तुम काम क्या करते हो? शादियाँ और सुकून की तलाश में यहाँ आया। क्या मतलब? मतलब ये कि सक्खर में मेरा तंबाकू का बहुत बड़ा कारोबार है। ड्राइंग रूम में फैक्ट्री लगी हुई है, सुबह शाम गुटके निकलते कटाकट कटाकट कटाकट। तो भाई अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ कराची आना पड़ता, तो मैंने सोचा कि एक बीवी कराची में भी होनी चाहिए। क्या मतलब यहाँ भी होनी चाहिए? अब समझ नहीं रही था, सक्खर में पहले से मेरे पास 2 बीवियां हैं। अब कराची आते रहते तो एक यहाँ भी हो ना। अब उनको लेके आता हूँ, बहुत खर्चा होता है। यहाँ पे एक नई बीवी होगी, उसमें से नए बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, कारोबार संभालेंगे कराची का। क्यों? वाह कमीने वाह, सक्कर में 2 रखी हुई तूने। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बेटी से तू शादी करेगा? Of course, yes। हाँ, शब्बर के बच्चे अभी होंगे ना इससे। गोबर की औलाद, रक्षा वाले से ब्याह दूंगी पर तुझसे नहीं ब्याहूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल बेटी। एक मिनट अम्मा, रक्षा वाले अब्बू से चक्कर चल रहा है तुम्हारा। दूध से ब्याहोगी भाई? मैं जब आया और रिश्ता लेके कमाऊं बहुत कमाता हूँ मैं। चल निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की। एक मिनट, इतने प्यार से कह रहे तो चला ही जाता हूँ। ठीक है, खबरदार जो यहाँ नजर आया। और तू मरी चली जा रही है तो शादी के लिए? अरे अम्मा, मरी तो मैं हनीमून पे जाऊंगी, शादी तो मैं यही करूंगी कराची में। सासू माँ, इरादा बदल गया तो बता दो, अभी रशीद आ रही है। सारा दिन सफाई करता रहता है, अपनी हलीम सारी खुद खा लेता है। हलीम है? नहीं। बिरयानी है? नहीं। छोले हैं? नहीं। मर्द है? नहीं। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे रहते हो तुम? वो पर्सनल लाइफ के बच्चे। जहाँ तू अपना ठेला घुसा रहे हो ना, वहाँ मैं अपना जहाज पहले से ही लैंड कर चुका। पर भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा जहाज हाईजैक कर लूंगा। अबे 5 रुपए की प्लेट वाला ठेला संभाल नहीं सकता, जहाज हाईजैक करेगा तू। अच्छा सुन इधर, एक डील है मेरे पास। जो करीब तो आजा, पानी के ड्रम तेरे को शानदार दुकान खोल के देता हूँ सक्खर में। अच्छा, बल्कि उसका इफ्तिताह भी इमरान खान से करवा लेंगे। नहीं भाई। हाँ भाई, बस तू यहाँ पे हलीम घोटना छोड़ दे। शब्बर भाई, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। मैं चाहूँ ना तो ये ठेला जमजमा भी लगा सकता हूँ, लेकिन उरूसा के चक्कर में यहाँ से वहां रगड़ रहा हूँ। हाँ तो रगड़ता रहे, उरूसा मेरी है। कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और वहां जाना था। आप बता क्यों नहीं रही? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं है। कुछ तो हुआ है ना जिसकी वजह से आप रो रही हैं। किसी ने कुछ कहा है आपको? अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप क्या कर लेंगे मेरे लिए? क्या करूंगा? अरे जिसने आपको रुलाया है ना, मैं उसका सर फोड़ दूंगा जाके। आप देखें तो सही कि मैं करता क्या हूँ उसके। जाके फिर अपनी अम्मा का सर फोड़े। अम्मा का तो खबरदार जो तूने किसी औरत को अपने सामने आने दिया। जड़ गए ना। अब अम्मा को तो नहीं कुछ कह सकता ना मैं। अच्छा देखिए, आप रोए नहीं प्लीज। अच्छा देखिए, अम्मा की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। आप प्लीज रोए नहीं, आंसू साफ कर लेना।
रोहिणी मैं कर देता हूँ आपके आंसू साफ। नो 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 शाबा नो कासिम, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आ। मुझे बचाओ माँ। मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ, चले चल। आ रहा हूँ अम्मा, आ रहा हूँ। आजा। आ रहा हूँ। क्या कर? कुछ नहीं अम्मा, वो चवन्नी गिर गई थी मेरी, वो ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। बता मुझे, जवाब दे, क्या चाहती है तेरी आपा मुझसे? अरे ये लक्षण है इसके। अरे मेरे बेटे के ऊपर डोरे डाल रही थी। अबे क्या किया तुमने? हमें तो जलील करा दिया। और तू क्या सोच के इसके साथ रातों रात की बातें कर रहा था, चश्मे साफ कर रहा था इसके? तेरा क्या? मैं तेरी शादी करवा दूंगी। अम्मा वो मैं वो क्या मैं लगा रखी है तूने? और तुझे हो क्या गया है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि जो मैंने काम तुझे 54 साल तक नहीं करने दिया, वो आज तू करने चला था। और शपथ, तू अपना टब्बर ले और यहाँ से निकल। अब 1 मिनट नहीं मैं तुम लोगों को बर्दाश्त कर सकती। संभाल अपना तामझाम और निकल यहाँ से। अम्मा इतनी रात हो गई है, कहाँ जाएंगे ये लोग? इस वक्त तो शक्कर की गाड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं क्या करूं? जहन्नम में जाए मेरी तरफ से। अम्मा कुछ खुदा का खौफ करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह तक की मोहलत दे दे, शब्बर सुबह चला जाएगा। फिक्र मत करे खाला जान, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस ठीक है, एक शर्त पर तू रुक सकता है। रात भर अपनी आपा को एक कमरे में बंद कर और सुबह खोल देना इसको। ठीक है, बंद कर दो मुझे किसी कमरे में रात भर के लिए। नहीं निकलूंगी मैं। आपा और कम कर खबीस। गुड्डू, ये तो मुझे देख के उदास क्यों हो गए? वो जी, मैं तो आपको देख के हमेशा खुशी होता हूँ। ये ठेला भी मैंने आपके चक्कर में लगाया है, क्योंकि मुझे पता था आपको हलीम बहुत पसंद है। हाय मेरे अल्लाह, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ जी, लेकिन आप तो शब्बर कम शक्कर वाले से प्यार करती है ना? अरे नहीं भाई, मैं कोई से प्यार नहीं करती थी, वो मुझसे प्यार करता था। और तुम्हें पता है क्या, अम्मा से डर के भाग गया वो अपनी उन बीवियों के पास। है जी? फिर मैंने सोचा वो जो तुम्हारी वाली डील थी ना, मैं उसी को कबूल कर लूं। डील? कौन सी डील जी? वो ही ठेले की मालकिन बनने वाली। ये सुन के मैं देख में जब लगा दूं, मुझे कोई घोट दे चाट मसाला डाल के। क्या कह दिया आपने? वही जो तुम सुनना चाहते थे। आज से इस ठेले का नाम चेंज, मिस्टर एंड मिसेस गुड्डू हलीम। ओए, फ्री में हलीम, फ्री में खा, जितनी खानी है पूरी देख ले जा। ओए चम्मू, तुझे बिरयानी खानी थी ना? इधर आ, चलो इधर आ। शब्बर, मुझे माफ कर दे यार, मेरे घर में तेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तुम क्यों माफी मांग रहे हो कासिम भाई? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मेरा कसूर तो है, मुझे तुम लोगों को इस घर में ठहराना ही नहीं चाहिए था। खामखा अपने आप को इल्जाम मत दो आप। ये तो नसीब में था, जो नसीब में था वो हो गया। शब्बर ठीक कह रहा है कासिम भाई, आप दुखी मत हो, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ कासिम भाई, आप अब भी बिल्कुल पहले जैसे हमारे लिए। और हाँ, आप जब भी सखर आएंगे हमारे घर पे ही ठहरेंगे। बिल्कुल। अब्बा क्लिफ्टन तो दिखा दो।
फिर कभी घुमा दूंगा बेटा। वैसे भी सक्कर से कराची इतना दूर नहीं है। निकलो बाहर, जल्दी जल्दी करो। बेहया कमीनी, क्या देख रही है तू मेरे कासिम को मुड़ मुड़ के? दस्तों से इसको पिघलाना चाहती हो? बदकिरदार, बदचलन, बाहर जाके किसी और मर्द पे डोरे डाल। तेरा तो काम ही यही है, जा किसी और को फंसा। अम्मा बस करो अम्मा, उस वक्त से गालियां दे रही हो उस पाकबाज औरत को। जिसको आप बेइज्जत कर रही हैं वो मेरी इज्जत है, इस घर की इज्जत है। क्या मतलब है तेरा? अम्मा ये शब्बर का टब्बर नहीं है, मेरा टब्बर है। क्या? हाँ अम्मा, मुझे 34-35 साल पहले ही अंदाजा हो गया था कि तू कभी मेरी शादी नहीं होने देगी। इसलिए अम्मा मैंने सक्खर जाके ना इससे शादी कर ली थी। और ये शब्बर जिसे आपा कहता है ना, ये शब्बर की माँ है और मेरी बीवी है। शब्बर मेरा बेटा है अम्मा। आपा? हाँ, और ये जो इसके बच्चे हैं ना, ये मेरे पोते हैं और तू परदादी है इनकी। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई कैसे कासिम? मुझे ये सब बातें छुपाने पे मजबूर किया था तुमने अम्मा। तुमने इससे वादा लिया ना कि शादी के बाद ये मुझे घर से नहीं निकालेगी। मेरे होते हुए तुम्हें घर से कौन निकालेगा अम्मा? बल्कि तुम्हें जो निकालेगा मैं उसे घर से निकाल दूंगी। कासिम, तूने बहुत ज्यादती की है। खुदा के लिए अम्मा अब तो मान जाओ, मैंने ज्यादती नहीं की है, तूने की है। कसूर तेरा है कासिम। मेरी बहू और मेरे पोते पोतियां और मेरे बच्चों को तूने इतने अरसे से दूर रखा है मुझसे। नशा और अपना घर छोड़ के ये बेचारी इतना अरसा अकेली रही है बगैर घर के। जी अम्मा, दिल खुश कर दिया तूने ईमान से। आजा बच्चों मेरे पास, जल्दी आओ, माँ सुन के जाए। जाओ बच्चों, जाओ दादी से मिलो। जाओ बच्चों, जाओ। मेरी माँ मुबारक आपको भी तुम्हें भी मुबारक। आज हमें हमारी दादी और मेरा पप्पा मिल गया, पका हुआ पप्पा। अरे मेरी तो बदकिस्मती थी कि मैंने इतना अरसा अपने बच्चों के बगैर गुजारा है। बच्चों, फिक्र मत करो दादी अम्मा, अब ये सारी खुशियाँ तुम्हारे सर पे सवार रहेंगी। क्यों नहीं भाई, इनका असल घर तो यही है ना। अब तुम लोग सब यहीं रहोगे। ओह यस बच्चों, अब हम चलेंगे रोज क्लिफ्टन दादी के खर्चे पे। शब्बर, तू सक्खर से सारा सामान लपेट के ना यहाँ आ जा। समझो आ गया। पापा मम्मी आप अपने पोता पोतियों के साथ यहीं रुके, मैं और समीना आमना और आमना भी हम तीनों जा रहे हैं सक्खर, सामान लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे। और सामान नहीं चाहिए। शब्बर, एक बात तो बता, तू इस कासिम की एक ही औलाद है, फिर तूने कैसे 2 शादियां कर ली और इतना बड़ा टबर जो है तूने जमा कर लिया? दादी इसमें भी आपका ही कसूर है, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि आपने मेरे ही अब्बा को शादी करने से रोक दिया है तो मैं डर गया और हौके में आके मैंने एक की बजाय 2 शादियां की और इतनी सारी फौज जमा कर दी। इधर आओ तुम सब लोग, मेरे पास आ जाओ। आ जाओ। पहली दफा आप प्यार के मूड में आई हैं। आओ, मैं प्यारी दादी, प्यारी